बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो। तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ। देखो मुझे पता है कि तुम बहुत थक चुके हो, पर मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है मुझे, और पैसों का इंतजाम कर रहा हूं मैं। बहुत जल्द तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। पहले मुझे मेरे पैसे दो, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए होगा सब मिलेगा। बड़ों का भी यही प्रॉब्लम है। मुझे ना रोज 2-2 सब्जियां बनानी पड़ती हैं। किसी को ये नहीं पसंद है, किसी को वो नहीं पसंद है। देखो कितनी सब्जियां लेके आई। कुछ भी। बस 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 भैया बस। ममता देख, कुसुम आंटी आई हैं। आंटी! चल 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 चल। आंटी आप कैसे हो? ये हमारे दूर की चाची हैं, इंदौर से आई हैं। अच्छा। मैं अभी मिल के आती हूँ। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक। आज अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ? इन दोनों की बहुत याद आ रही थी, और इन दोनों को तो आती नहीं है। ऐसे देखने जाए तो किसी को नहीं आती। कोई फोन करके पूछता भी नहीं है मुझे कि जिंदा हूँ कि मर गई। नहीं, चलिए ना ऊपर चल के बात करते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए। चलो आंटी। चलो आ जाओ। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना। मैंने तुम्हें आज तक किसी बात के लिए मना किया क्या? मैं सब कर दूंगा। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। रहे मेरे घर में रहे और गुलामी उसकी कर रहे हो। तुम गलत समझ रही हो सोनल, वो बात नहीं है। अच्छा, तो क्या बात है? चल क्या रहा है? मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की जितनी उस कमीनी से कर रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? और किसी के भी सामने शुरू हो जाती हो तुम। एक मिनट, किसी के भी सामने मतलब? ये तो घर की है ना। और जब तुम्हें मेरी चिंता नहीं है तो फिर इनकी चिंता क्यों कर रहे हो? चले क्यों गए? यही बात करो ना। बेशर्मी की हद तो वैसे ही पार कर चुके हो। सबके सामने बात कर लोगे तो क्या चला जाएगा? दीदी शांत हो जाइए। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम सब लोग बैठो। चाय तो मैं बना कर लाती हूँ, क्योंकि इसने शादी मुझसे इसीलिए तो की है कि घर में एक नौकरानी चाहिए। दीदी वाह, क्या हालत बना के रखी है। कुछ कहो कुछ पूछो तो काटने को आता है। सब ठीक है या वैसे ही? आप उधर चलो, मैं सब बताती हूँ। हुकुम सेठ, बस एक आखिरी बार पैसे दे दो। तुम्हें पैसे देने से अच्छा है मैं अपने ड्राइवर को पैसे दे दूं। कम से कम वापस तो मिल जाएंगे वहां से मुझे पैसे। माफ करना नहीं हो पाएगा। नहीं। नींद आ रही है मुझे, तंग मत करो। अच्छा, तो बात यहाँ तक आ गई है। सवेरे सवेरे व्यायाम करने से मस्त फील होता है, अच्छा लगता है एकदम। वो देखो, अरे बच्चे लोग, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे जिसकी गाड़ी होगी अगर उसने देख लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों को। अरे अंकल, ये किसी की गाड़ी नहीं है। 2 दिन से यहीं पे और कोई लेने भी नहीं आया। साहब, बच्चे लोग बोल रहे थे कि गाड़ी 2 दिन से इधर ही पड़ी हुई है। मुझे तभी डाउट हुआ कि कोई इतनी महंगी गाड़ी ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है सड़क पर, वो भी खुली हुई। इसलिए मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया। भाग, गाड़ी चाहते चेक करा, कई पेपर्स वगैरह का है का? ओके सर, कर दे। मैडम, आजू बाजू चेक करा, कहीं बैठता है का? साहब, कार में बम हम तो लगा के नहीं गया ना? सर, हे बघा, तुम इथेच थांबा। ये देखिए सर, देसी रिवॉल्वर के बुलेट्स। इसका कनेक्शन इस गाड़ी के साथ है या फिर यहाँ पे कुछ और भी वारदात हुई है? फिलहाल इसे बैलिस्टिक के लिए भेज दो। सर।
सर, गाड़ी पूरी खाली है, कोई पेपर या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। तू यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चलेगा यहाँ से? अरे अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ, वो तो दीदी ने भेजा पैसे के लिए। अरे भाड़ में गई तेरी दीदी। चल निकल यहाँ से, निकल। सिकोली, इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। चल निकल, और आइंदा से दिखना नहीं चाहिए मेरे को, हैं? वरना तुम्हारी ख्याल नहीं। चल निकल। ये आपने ठीक नहीं किया जीजा जी। ये वीडियो क्यों भेजा तुमने मुझे? ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम्हें मुझे पैसे देने हैं। मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। सॉरी, पर मैं भी तो वही कर रही हूँ ना जो तुमने किया। मेरे भाई को पैसे देने के बजाय उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, उसे उठाकर बाहर फेंका दिया। तुम्हें पता है वो कितना रो रहा है? अब उस वजह से ना मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। सोच रही हूँ कि ये वीडियो ना तुम्हारी बीवी को भेज दो, तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? नहीं, देखो ऐसा मत करना, ऐसा कभी मत करना। मैं आता हूँ ना तुम्हारे पास, मैं आके बात करता हूँ, ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ। गायकवाड़, बैलिस्टिक रिपोर्ट से तो ये साबित होता है कि वो बुलेट्स किसी देसी रिवॉल्वर के ही है। लेकिन सर अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि उन शेल्स का उस गाड़ी के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं। ये भी हो सकता है उन शेल्स का गाड़ी के साथ कोई कनेक्शन हो ही ना। नहीं, कनेक्शन तो है, वरना इतनी अच्छी खासी चालू कंडीशन की गाड़ी कोई ऐसी सुनसान जगह पर छोड़कर क्यों जाएगा? आरटीओ से उस गाड़ी के डिटेल्स मंगवाए सर, जल्दी आ जाएंगे। मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो। 2 दिन में मैं पूरे 1 करोड़ रुपए तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस वक्त सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो प्लीज। और अगर पैसे नहीं अरेंज हुए तो? तुम्हें जो अच्छा लगेगा ना तुम वो करना, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। थैंक यू। कहाँ हो तुम? 6 बज चुके और तुम अभी तक नहीं आए। हाँ, तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। अरे कोई खोलता क्यों नहीं? कितनी देर से बेल बजा रही हूँ। अरे शशिकला ताई, कोई फायदा नहीं है। मैं 1 घंटे पहले डोर बेल बजा के गया हूँ। अरे पुलिस को बुला लेते हैं, 2 दिन से दरवाजा बंद है, इतनी गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं अंदर क्या हुआ है। नमस्कार साहब। सर मैं शर्मा, मैंने ही आपको फोन किया था। क्या हुआ? सर ये फ्लैट नंबर 2 है, ये पिछले 2 दिन से बंद है साहब। बुरी तरह से बदबू आ रहा है। किसका फ्लैट? रमाकांत जी का। रमाकांत जी। हाँ जी सर। नमस्ते। आपका फ्लैट? हाँ सर, मेरा ही फ्लैट है। अभी 2 महीने पहले एक फैमिली को भाड़े पे दिया था, सुषमा और उसका पति रवि सिन्हा। डुप्लीकेट चाबी है आपके पास? हाँ है ना सर, आइए। आइए। कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए आपका वेट कर रहे थे।
पकड़े, इन सबको बाहर निकालो। चला भाई। गायकवाड़, पूरे घर की तलाश लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर कुछ मिला? नहीं सर, कोई आईडी प्रूफ या कोई मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिला। सर ये बुलेट का शेल है, इसी से उस पर फायर किया गया है और मर्डरर ने बड़ी चालाकी से इस तकिए में से बुलेट फायर की है ताकि आवाज ना हो और वो अपना काम करके चुपचाप निकल जाए। एक काम करो गायकवाड़, रख दो उसको। इस शेल को बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। सर इसके पति को तो मैंने भी 2-4 बार ही देखा था, ज़्यादातर अकेले ही रहती थी। मैंने 1-2 बार पूछा भी था तो बोली कि वो काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। इसके पति का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना सर। गायकवाड़ बोला। सर रवि सिन्हा का नंबर स्विच ऑफ है। अच्छा सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने भी इस फ्लैट में इन पति पत्नी के अलावा किसी को आते जाते देखा है? हाँ सर, एक लड़का आता था, मैंने पूछा भी था कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि भाई है मेरा। भाई? रमाकांत जी, आपको किसी ऐसे लड़के के बारे में कुछ पता है? जी नहीं सर। अच्छा, इस लड़के का कोई मोबाइल नंबर, एड्रेस किसी के पास? नहीं सर। गायकवाड़, इस रमाकांत से रेंट एग्रीमेंट की कॉपी ले लो और ये जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज निकलवाओ, शायद उसमें कुछ मिल जाए। हाँ अभी रखो तुम फोन, में बाद में फोन करता हूँ। चलो रखो। सर इस रेंट एग्रीमेंट में रवि सिन्हा ने अपना परमानेंट एड्रेस अपने ऑफिस का एड्रेस दिया है, मतलब ओसवाल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस का एड्रेस। और रवि और सुषमा दोनों के फोन अभी भी स्विच ऑफ है। सर सुषमा जो सिम यूज कर रही थी वो नंबर के लिए उसने अपने पिछले वाले फ्लैट का एड्रेस दिया था जो 6 महीने पहले छोड़ दिया उसने। एक काम करो, सुषमा और रवि दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो। ओके सर। अच्छा, उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला किसकी है? जी सर, आरटीओ से पता चला कि वो गाड़ी किसी अजय किर्लोस्कर के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो फिलहाल शहर से बाहर गया हुआ है। उसे बोल दिया है कि जैसे वो वापस आता है पहले। मगर आज आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया मगर उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। बस सर आप ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली उनकी वाइफ का मर्डर हो गया। वाइफ का मर्डर? कब? पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद परसों शाम। अभी 1 घंटा पहले तो मेरी उनकी वाइफ से बात हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर एक कंफ्यूजन है। रवि सिन्हा के ऑफिस के एचआर से पता चला है कि उसकी एक्चुअल वाइफ का नाम तो सोनल सिन्हा है और वो भक्ति पार्क में रहती है अपनी दोनों बहनों के साथ। तो फिर ये सुषमा सिन्हा कौन है? सर मोबाइल फोन के लोकेशन के मुताबिक रवि सिन्हा का फोन 13 मार्च को शाम को 7 बजे शिवाजी नगर के भक्ति पार्क के आसपास बंद हुआ है। और सर सुषमा का फोन रात को 10:30 बजे उसके घर से भक्ति पार्क तक ट्रैवल करता दिख रहा है और उसका फोन रात को 11 बजे वही आसपास बंद हुआ है। अब इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति पार्क ही जाना होगा, क्योंकि वहीं पर जाकर दोनों के फोन स्विच ऑफ हुए हैं और भक्ति पार्क में ही इसकी सो कॉल्ड ऑफिशियल वाइफ भी रहती है। चलो। क्या वहां भी नहीं पहुंचे? प्लीज आपको कुछ भी पता लगता है तो जल्दी बताइए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए ना। सर जीजा जी कहाँ हैं? रवि सिन्हा कहाँ है? सर पता नहीं कहाँ है वो। अभी अभी उनके ऑफिस से भी फोन आया था कि वो वहां भी नहीं पहुंचे हैं। पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? 11 तारीख को, जब वो अपना बैग पैक कर रहे थे। क्या कर रहे हो तुम? ये कहाँ जा रहे हो रवि? उस चुड़ैल के पास जा रहे हो ना? तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब। तुम्हें जो सोचना है सोचो। हटो रास्ते से। रवि हटो। रवि मेरी बात तो सुनो रवि प्लीज। दीदी क्या हुआ? जीजू कहाँ चले गए?
सर वो उसी कमीनी औरत के पास गए होंगे, उसी के साथ होंगे वो। उसकी वजह से ही ना उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आप गलत सोच रही हैं। आप जिस औरत की बात कर रही हैं सुषमा, उसका मर्डर हो चुका है और आपके पति गायब हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप अपने और आपके पति के बारे में कुछ बता सकती हैं? सर हम दोनों मैट्रिमोनी साइड से मिले थे। कुछ 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी। फादर नहीं थे मेरे और शादी के बाद मम्मी की भी डेथ हो गई थी। फिर रवि ने डिसाइड किया कि ये दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगी। सर जीजू बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान अपनी बेटियों की तरह रखा, कभी फील नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं है। सर प्लीज सर, जीजू को दूर दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। आपको यकीन है कि 11 तारीख के बाद आपके पति आपको मिले ही नहीं? नहीं सर। आप सच बोल रही हैं? क्योंकि 13 तारीख की शाम को आपके पति का फोन स्विच ऑफ होने से पहले आपके घर के पास ही दिखा है। लेकिन सर वो जब से यहाँ से गए घर कभी वापस आए नहीं, और हमें तो पता भी नहीं है कि वो घर के आसपास भी आए होंगे। तो अगर आपके पति आपसे कांटेक्ट करते हैं या उनके बारे में आपको कुछ भी पता चलता है, आप सबसे पहले हमें फोन करेंगे। जी सर। चलो बैठो। ये लॉबी का कैमरा चल रहा है? नहीं साहब, ये चालू नहीं है। ये कैमरा? हाँ साहब, वो चालू है। बैकवर्ड, मुझे इस कैमरे के 11 से 13 मार्च के बीच की सारी फुटेज चाहिए, और वो सोनल और उसकी दोनों बहनें ममता और कामना, उनके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स वो भी निकलवाओ। सर, तो सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 13 मार्च को रात 10 और 11 के बीच हुई है, और उस पर फायर किए गए बुलेट्स, और घर में मेरे बुलेट सेल के बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हुआ है कि उसके मर्डर में हाई एंड स्मिथ एंड वेसन गन इस्तेमाल हुई है। गायकवाड़, सुषमा के घर में हमें फोर्स्ड एंट्री का कोई भी निशान नहीं दिखा। इसका मतलब उसका मर्डर किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसको वो जानती थी, और हो सकता है कि वो आदमी रवि सिन्हा ही हो। रवि सिन्हा का फोन शाम को 7 बजे स्विच ऑफ हो गया भक्ति पार्क में, इसलिए अब हमें यह पता लगाना मुश्किल है कि जब सुषमा का मर्डर हुआ तब रवि सिन्हा कहाँ था। सर, हमें जो लावारिस कार मिली थी उसका ओनर आ गया। मैंने तो सिन्हा के एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, पता नहीं उसने अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं किया। एक मिनट, आपने ये गाड़ी रवि सिन्हा को बेची थी? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? किर्लोस्कर का यह कहना है कि उसने वो गाड़ी रवि सिन्हा को बेची थी। उस गाड़ी के पास हमें जो बुलेट के शेल्स मिले वो देसी रिवॉल्वर के, और सुषमा का मर्डर स्मिथ एंड वेसन गन से किया गया है। अब इसमें बहुत सारी थियरीज निकलती है गायकवाड़। सबसे पहली थियरी ये कि ये दोनों गन्स रवि सिन्हा की है। दूसरी थियरी ये कि स्मिथ एंड वेसन गन रवि सिन्हा की है जिससे उसने सुषमा का मर्डर कर दिया, और किसी और ने गाड़ी के पास रवि पर देसी रिवॉल्वर से हमला कर दिया। और तीसरी थियरी ये कि देसी रिवॉल्वर रवि का है और किसी और ने सुषमा पर स्मिथ एंड वेसन गन से हमला कर दिया। सर, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि उस देसी रिवॉल्वर की बुलेट्स का रवि सिन्हा और सुषमा के मर्डर्स के साथ कोई रिलेशन ही ना हो। सर, सुषमा और रवि सिन्हा के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज आ गए। पॉज करो। गायकवाड़, इस फुटेज से ये तो पता चल रहा है कि ये जो व्हाइट कलर की गाड़ी ये रवि की है, और ये भी कि शायद सोनल सच ही बोल रही है। वाकई में 11 तारीख को शाम को रवि निकल गया है घर से। कुर्सी रखो। ये देखिए सर, 13 मार्च का फुटेज, शाम को 7:30 बजे ऐसे ही गाड़ी अंदर आते हुए दिख रही है। एक मिनट पॉज करो, जूम करो। सर, ये तो रवि की गाड़ी, नंबर देखिए। मतलब यहाँ पर भी सोनल सच ही बोल रही है। रवि शाम को 7:30 बजे अपने बिल्डिंग में वापस आया है, लेकिन वो अपने पार्किंग तक भी नहीं गया, यहीं से यूटर्न लेके वो वापस चला गया। करड़े काम करा, विक्रांत नगर का फुटेज निकलवा। सर, ये देखिए सर, सुषमा की बिल्डिंग का 6 बजे का फुटेज। ये रवि सिन्हा की गाड़ी आई। ये एक मिनट, गायकवाड़ पॉज करो, पीछे लो। हाँ, यार पॉज करो, जूम करो। ये देखो, इसके ये पीछे क्या है? सर, ये तो गन लग रही है।
इसका मतलब ये शाम को 6 बजे ही गन लेकर सुषमा के घर गया था। लेकिन पीएम रिपोर्ट के मुताबिक तो सुषमा का मर्डर रात को 10 से 11 के बीच हुआ है। ओह, तो ये शाम को 6 बजे गन लेकर सुषमा के घर गया, लेकिन तब ये सुषमा का मर्डर कर नहीं पाया। फिर ये वापस भक्ति पार्क अपने घर गया, फिर ये भक्ति पार्क से निकला और रात को ये सुषमा का मर्डर करने के लिए वापस गया। एक काम करो, रात को 10 बजे का फुटेज चेक करो। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब रात को रवि सिन्हा वापस आया ही नहीं। सर, सुषमा की बिल्डिंग में पीछे से भी एक एंट्रेंस है। यहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अंधेरा होता है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। हो सकता है कि रवि सिन्हा वहाँ से आया। इस केस में हमारे पास थियरी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबूत की कमी थी। वैसे रवि सिन्हा के मोबाइल लोकेशन से हमें काफ़ी कुछ बातें पता चली थी। 11 तारीख की रात को रवि सिन्हा इंदौर गया। 11 तारीख की रात से लेकर 12 की सुबह तक ट्रैवल करके वो इंदौर पहुंचा। 13 की सुबह वो इंदौर से वापस निकला और शाम तक पुणे आया। जिन बच्चों और बुजुर्गों को रवि की गाड़ी मिली थी, उन्होंने यही बताया था कि 13 तारीख की रात से वो गाड़ी वहीं पर थी। ममता, कामना और सोनल के मोबाइल रिकॉर्ड से ये पता चला कि ये तीनों औरतें 13 तारीख की रात से लेकर अगले दिन सुबह तक अपने घर पर ही थी। वैसे ममता और कामना के मोबाइल रिकॉर्ड्स में हमें एक नंबर मिला था जो इंदौर का था, और जिस नंबर पर ये दोनों लड़कियां लगातार टच में थी, और ये नंबर कुसुम सिन्हा नाम की किसी औरत के नाम पर रजिस्टर्ड था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चली थी कि कॉलेज में ममता और कामना का नाम सिन्हा नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन अगर वो सोनल की बहनें थी तो उनका नाम पांडे होना चाहिए था। सर, कामना और ममता मेरी बहनें नहीं हैं। बहन नहीं है तो फिर क्या है? बेटियां हैं। क्या? सगी नहीं, सौतेली बेटियां हैं। मतलब? रवि की पहली बीवी कुसुम है, कामना और ममता उन्हीं की बेटियां हैं। तो फिर आपने इन्हें अपनी बहन बनाने का नाटक क्यों किया? सर, रवि इंदौर के पास एक गांव से हैं। 10 साल पहले कुसुम के साथ उनकी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कुसुम को डिवोर्स दे दिया था और वो पुणे शिफ्ट हो गए थे। फिर करीब 4 साल पहले हमारी मुलाकात एक मैट्रिमोनी साइट पे हुई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने मुझे अपनी पहली बीवी से हुए बच्चों के बारे में बताया था और वो उनके फ्यूचर को लेके भी काफ़ी परेशान थे। फिर मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम बच्चों को यहाँ पुणे ले आएं और बेटर फ्यूचर देने की कोशिश करें, तो वो मान गए। और फिर मैं खुद कुसुम दीदी से बात करने इंदौर गई थी। दीदी, इंदौर थोड़ा छोटा सिटी है। पुणे में इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है और इनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और आप तो यहाँ हैं ही, आप जब भी चाहें पुणे इनसे मिलने आ सकती हैं। महान बनने की कोशिश कर रही है ना। पहले मेरे पति को छीन लिया, मेरे बच्चों को छीनने आई। तेरी ना महानता में निकालती। चल यहाँ से, मेरे घर में घुसने की कोशिश मत कर। चल यहाँ से, बढ़िया। हमने इन्हें खुद कांटेक्ट किया और फिर जैसे तैसे माँ को भी मना लिया। पापा चले? हाँ चलते हैं। तब से ये दोनों यहाँ रहने लगी और रवि तो आज भी कुसुम दीदी को उनका खर्चा देते हैं। नहीं, लेकिन अभी भी मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि रवि अपनी ही बेटियों को अपनी सालिया बनाकर यहाँ पर क्यों रख रहा था? सर, उन्हें लगता था कि अगर वो इन्हें अपनी बेटियां बताएंगे तो उनके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। उनके ऑफिस में कोई नहीं जानता था कि उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और उससे उन्हें बच्चे हैं। खैर, 11 तारीख के बाद रवि ने आपसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की? उसकी कोई खबर? नहीं सर। हाँ बोलो। ठीक है, हम वहाँ आते हैं। सर, एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। कहाँ पर? सर, उस दिन में जो गाड़ी मिली थी उसके पास एक मटन शॉप है, उसके पीछे। ये रुक, पुलिस आ गई, फोन रख। साहब, मैं रमजान, मैं ही आपको फ़ोन किया था। आओ पीछे की साइड। साहब, बकरे का जो खराब मांस निकलता है, जो खराब चर्बी निकलती है, वो हम इधर पीछे के साइड में फेंक देते हैं और 1-2 दिन में साफ भी कर देते हैं। अपना लड़का सुबह के साफ करने लगा तो उसने मेरे को ये सब चीज़ बताया, तो मैंने फटाफट। इसका और कामना और ममता का डीएनए मैच करके देखो। मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि शायद ये रवि सिन्हा है। सर,
सर आपका सिक्स सेंस सही निकला। उस बॉडी का डीएनए कामना और ममता के डीएनए के साथ मैच करता है। मतलब अब ये कंफर्म है कि वो बॉडी रवि सिन्हा की ही है। यस। अब गायकवाड़, जिसने भी ये मर्डर किया है वो बहुत ही शातिर है। उसने रवि सिन्हा को स्टैप करने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया और उसकी बॉडी जानबूझकर बूचड़ खाने के पीछे फेंक दी, ताकि बॉडी की स्मेल उस बूचड़ खाने के पीछे पड़े मांस के स्मेल से मिक्स हो जाए और मर्डरर साफ बच जाए। खैर, सबसे पहले तो एक काम करो, रवि सिन्हा की फैमिली को इन्फॉर्म करो और उसकी वो पहली बीवी है कुसुम, उसको भी। रवि का मर्डर कौन कर सकता है? आपको किसी पर शक? आपकी उससे आखिरी बार बात कब हुई थी? 2 हफ्ते पहले इंदौर आया था घर पे। उस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, जाते जाते मुझे बर्बाद करके चला गया। मतलब? 12 तारीख को घर पर आया था, मुझे बोला कि अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ ताकि उनका फ्यूचर बन सके, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। मैंने अपना सब कुछ गिरवी तक रख दिया और तुम होके एक साइन नहीं कर सकती हो। मैं बच्चों के लिए ना कुछ भी कर सकती, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अब क्या दिख रहे हो? दो, कहाँ साइन करना है? यहाँ साइन करो। ये लो। कहाँ करना है? बच्चों का नाम लेकर मेरे सर से छत छीन ली। अरे आप लोग मेरे सामान क्यों बाहर निकाल रहे हैं? मैंने 50 बार कहा है, अगर मैं अपना घर बेचूंगी तो मुझे नहीं पता होगा क्या? ये तुम्हारी साइन है ना? हो गई तसल्ली? मैंने पैसे दिए इस घर के लिए, अब ये घर मेरा है। चलो इसका सामान बाहर निकालो सब लोग। तो उस वक्त रवि कहाँ था? वो कमीना 13 तारीख को पैसे लेकर चला गया। जीते जी तो उसने मुझे घर से बाहर कर ही दिया था। मेरा एक आखिरी सहारा था, वो भी मुझसे छीन लिया। हाँ, पैसे लेके निकल गया। ठीक है। विक्रांत नगर में मिली एक औरत की लाश। पुलिस को उस औरत के पति पर शक था, पर वो पति मर चुका है। तो आखिर में कौन है इन दोनों कत्ल के पीछे? पुलिस का कहना यह है कि वो तहकीकात कर रही है और इससे ज्यादा जवाब उनके पास नहीं है। बोला। सर, मेरा नाम प्रकाश पेठे है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। सर, कोई मुझे फेक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। फेक वीडियो? सर, कुछ महीने पहले मैं एक आशा नाम की लड़की से मिला। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, हम दोनों का अफेयर हो गया। फिर एक दिन जब उससे मिलने मैं उसके घर गया तो मैंने देखा किसी ने उसे चाकू मारा हुआ है। सर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जिंदा थी, तो मैंने सोचा मैं उसे बचा लूंगा, इसलिए मैंने उसके पेट से चाकू निकाला और वो तभी मर गई। और इसका किसी ने वीडियो बनाया? उसके भाई श्रीकांत ने। उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी बहन का खून कर दिया। मैंने उसे सब सच बताया, पर वो कहने लगा कि नहीं, उसके पास वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि मैंने उसकी बहन का खून किया और वो मुझे जेल भेज के रहेगा। मैं बहुत डर गया था सर। फिर उसने मुझे कहा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा और बॉडी भी डिस्पोज कर देगा, पर इसके लिए मुझे उसे पैसे देने पड़े, जो मैंने दिए भी। पर उसके बाद भी श्रीकांत और उसकी बहन मालती वो मुझे ब्लैकमेल करते रहते। अगर 2 घंटे के अंदर ना तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे ना, तो वो वीडियो ना तुम्हारे घर वालों को भेज के ना तुम्हारी परेशानी का इंतजाम कर दूंगी। और अब 2 घंटे में मुझे उन्हें 1 करोड़ रुपया देना। ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो है आपके पास? जी सर। एक मिनट, इस वीडियो में ये जो लड़की दिख रही है, ये क्या नाम बताया ना? आशा? जी। नहीं, आशा नहीं, ये तो सुषमा है और इसका मर्डर 13 तारीख को हुआ है। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। एक लड़की 2 बार कैसे मर सकती? बैकवर्ड, ये कोई बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। मतलब सुषमा ने आपको झूठे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसका फेक मर्डर किया गया और इसके फेक मर्डर के लिए अब इसका वो सो कॉल्ड भाई और बहन आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। बैकवर्ड, अब हम भी एक जाल बिछाते हैं, उस जाल में शायद ये असली कल्प्रिट पकड़े जाएं। पैसे लायो? लाया हूँ।
अब तुम्हारी फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गई है, अब तुम फ्री हो। सर ये मालती और सुषमा दोनों सगी बहन थी सर। जैसे सुषमा ने प्रकाश को अपने जाल में फंसाया था, वैसे ये मालती ने पैसों के लिए रवि को अपने जाल में फंसा लिया था सर। पाटिल मैडम, कन्या भी सच बोलना चाहती, उसकी भी मदद करो, उसको भी मिर्ची खिलाओ। नहीं, मैं बता रही हूँ, सुषमा ने प्रकाश के सामने मरने का नाटक किया था। वैसे मैंने भी रवि के सामने मरने का नाटक किया और सुरेन ने उसका वीडियो बनाया था। सुरेन ने रवि को भी लाश को ठिकाने लगाने के बदले में पैसे मांगे थे। पहले तो रवि बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जब सुषमा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो उसकी वाइफ को भेज देगी, तब वो मान गया। तो सुषमा और रवि की वाकई में शादी हुई थी? नहीं सर, वो लोग झूठ बोलकर विक्रांत नगर में रहते थे। अरे तूरे, तू सच में इनका भाई है क्या? नहीं सर, मैं इनका कोई भाई नहीं था, इनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था सर। इन लोगों ने हमको पैसों के लिए हार किया था। तो जिस दिन सुषमा की मौत हुई तो उसके साथ था? हाँ सर, साथ में था सर, लेकिन 9:45 तक मैं वहां से निकल गया था। तो ये भी तो हो सकता है कि जो पैसे रवि ने सुषमा को दिए थे वो पैसे तूने लिए, तूने सुषमा का मर्डर किया और फिर तू वहां से गया। अरे सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। हाँ सर, ये सही बोल रहा है, इसने नहीं मारा उसे। उस दिन 10 बजे के तकरीबन रवि का दिया हुआ 1 करोड़ रुपए लेके वे मेरे पास आया था। सुषमा की मौत की वजह से हम लोग फंस सकते थे, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग प्रकाश से 1 करोड़ रुपया और निकलवाएंगे और हमेशा के लिए पुणे छोड़ देंगे। हाँ सर, ऐसा ही प्लान किया था हम लोगों ने। रवि के पास सुषमा के मर्डर का मोटिव था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रवि की मौत 13 तारीख को शाम 6 से 8 के बीच हुई थी, जबकि सुषमा की मौत 13 तारीख को रात 10 से 11 के बीच, यानी रवि सुषमा से पहले मर चुका था। रवि की मौत ने उसे इनोसेंट साबित कर दिया। ना ही रवि के केस में हमारे पास कोई क्लू था और ना ही सुषमा के। तभी हमने कामना के कॉल रिकॉर्ड से वो नंबर निकाले जिनसे वो लगातार टच में थी। उसमें से एक नंबर 13 तारीख को शाम 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उसके घर के पास एक्टिव था। जब हमने पूछताछ की तो हमें ये पता चला सर मैंने सुषमा को नहीं मारा है। मैं कामना की मदद कर रहा था सर, भरोसा करिए मेरे पे सर, मैंने नहीं मारा उसे। कामना? तो क्या कामना ने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सुषमा का मर्डर किया था? नहीं सर, मैंने सुषमा को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी सर। कामना और ध्रुव सुषमा के केस में दोनों सिर्फ मोहरे थे, असली मर्डरर कोई और ही था। सब मुझे डाउट तो पहले से ही था कि रवि का कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन कंफर्म उस दिन हुआ जब ध्रुव और कामना ने विक्रांत नगर में रवि का पीछा किया। वो घर मिस्टर एंड मिसेस रवि सिन्हा के नाम पर था। मुझे लगा रवि ने सुषमा से शादी कर ली है, सुषमा को किसी भी हाल में अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ध्रुव की मदद ली, क्योंकि ध्रुव रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर मुझे ध्रुव ने वो गन लाकर दी जिससे मैंने सुषमा को मारा। 13 तारीख की शाम को हम तीनों ने अपना फोन साइलेंट पे करके घर पे ही छोड़ दिया था। फिर हम लोग प्लान के मुताबिक सुषमा के घर के बाहर पीछे के रास्ते से पहुंचे। कौन आप लोग? क्या चाहिए? मेरा पति। सुषमा को मारने के बाद मैंने उसका फोन उठाया और अपनी बिल्डिंग के पास लाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने इस शादी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया सर, लेकिन उसने उस सुषमा से शादी करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सोनल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं, रवि और सुषमा की शादी कभी नहीं हुई थी। सुषमा, उसका भाई और उसकी बहन मालती, तीनों ने मिलकर रवि को झूठे प्यार के जाल में फंसाया था और वो तीनों उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। सुषमा का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन रवि का मर्डर किसने किया?
सोनल अपने पति का मर्डर नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने पति को अपने पास वापस लाना चाहती थी, और इन दोनों लड़कियों का तो उनके बाप के अलावा कोई फ्यूचर ही नहीं था। समझ में नहीं आता रवि को मारने का मोटिव किसके। जी विवेक, विवेक सिन्हा, महाराष्ट्र पुलिस। विवेक, सिर्फ एक सवाल तुमसे पूछना है, तुमने अपने पिता रवि सिन्हा का खून क्यों किया? सर आप ये क्या कह रहे हैं? जो सच है वही बोल रहा हूँ। जैसे कि 13 मार्च को आपका बेटा पुणे गया था, रवि इंदौर से पुणे गया और उसके पीछे पीछे ये भी गया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इसके मोबाइल की लोकेशन कह रही है। देखो, हम ये कंफर्म जानते हैं कि तुमने अपने पिता का खून किया है। अब अच्छा होगा अगर तुम ही बता दो कि कैसे किया और क्यों किया। क्योंकि वो बहुत ही कमीना बाप था। 10 साल पहले उस सोनल से शादी करने के लिए मेरी माँ को छोड़कर चला गया। मेरे लिए नहीं तो बच्चों के लिए रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर मेरी बहनों को भी हमसे अलग कर दिया उसने। कामना ममता, अगर तुम दोनों यहाँ से गई तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं सब कुछ भूल जाता, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के साथ गलत किया और हमारा घर बेच दिया। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं पुणे गया। हाँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, तुम 15 मिनट के बाद मुझे करवे चौक के पास मिलो। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया और एक सुनसान सी जगह में ले गए और अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और अपना वही दुखड़ा सुनाने लगे। बेटा, मैं एक औरत के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया हूँ, बहुत बुरी तरह से। अगर मैं उसे पैसे नहीं देता ना तो वो मुझे बर्बाद कर देती। बेटा, मैं बहुत जल्द तेरी मम्मी का घर तुझे वापस दिलवा दूंगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी माँ का घर वापस चाहिए बस, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बदतमीज, अपने बाप के छोड़ छोड़, मुझे मेरी माँ का घर वापस चाहिए। समझ में नहीं आ रहा तुझे? समझ में नहीं आ रहा? वापस कर। आगे मत बढ़ो वरना मैं सचमुच गोली मार दूंगा। कुचड़ खाने के पीछे फेंक दी। चाकू मैंने रास्ते में एक नदी में फेंक दिया था। और आप ये जानती थी कि आपका बेटा पुणे क्यों जा रहा है, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? पहले सोचा उसे रोक लूं, फिर लगा समाज में छोड़ी हुई औरत से ज्यादा इज्जत विधवा की होती है ना, तो क्यों ना विधवा ही बनकर थोड़ी इज्जत कमा लूं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपका ये पागलपन आपके बेटे को जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल बना देगा। उस दिन अगर रवि का रिवॉल्वर लॉक नहीं हुआ होता तब भी शायद वो अपने बेटे पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि रवि अपने बच्चों का भला चाहता था। लेकिन उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रवि की जान चली गई और उसका पूरा का पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया। रवि को इस जुर्म की दस्तक कई बार मिल चुकी थी, लेकिन रवि ने उसे अनदेखा अनसुना कर दिया और मालती, सुरेन और सुषमा के जाल में फंसकर उसने सब कुछ उजाड़ दिया। इसीलिए कहता हूं, जुर्म की दस्तक को अनदेखा अनसुना ना करे, उसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।